चांदनी चांदनी बिखेरी है तारों ने आसमान को सजाया है और अभिषेक जी आज फिर से देर से आकर प्रोग्राम को और ज़्यादा खूबसूरत बनाया है। इस खूबसूरत शाम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सोनिया और मैं हूँ अभिषेक। हाँ, वही जो हर जगह कुछ ज़्यादा बोल जाता है। कोई बात नहीं अभिषेक जी, आज की शाम सब माफ। वाह वाह, अगर हर रोज क्रिसमस होता तो मेरी आधी गलतियाँ तो यूं ही माफ़ हो जाती। आप सभी की उपस्थिति ने आज इस क्रिसमस समारोह को केवल एक प्रोग्राम नहीं बल्कि एक पारिवारिक उत्सव में बदल दिया है। यह शाम प्रेम, सेवा और एकता का प्रतीक है और आप सभी के साथ यह उत्सव मनाना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक बार फिर आप सभी को हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उस महान प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के शुभ अवसर पे। तो हम लोग कुछ वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह कैसे इस दुनिया में आए और कैसे उन्होंने अच्छे अच्छे काम को किया, कुछ वचनों को सुनकर उस वचन के द्वारा हम लोग आशीष पाएंगे। तो मैं सिस्टर सालोमी जी को आमंत्रित करना चाहूँगा ताकि वो आए और परमेश्वर के कुछ वचन को सुना के हम लोग को आशीष प्रदान करें। पवित्र बाइबल से पाठ। अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है जैसे फसल लूटते समय या लूट बांटते समय उल्लास होता है। वे तेरे ही सामने आनंद मना रहे हैं। उन पर रखा हुआ भारी जुआ, उनके कंधों पर लटकने वाली बहंगी, उन पर अत्याचार करने वालों का डंडा, यह सब तूने तोड़ डाला है। जैसा कि मिद्यान के दिन हुआ था, सैनिकों के सभी भारी जूते और समस्त रक्त रंजित वस्त्र जला दिए गए हैं। यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है, उसके कंधों पर राजाधिकार रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। प्रभु की वाणी। क्रिसमस की इस पावन संध्या पर प्रभु का संदेश हमारे बीच बताने के लिए सिस्टर का धन्यवाद। अब शब्दों से आगे बढ़कर हम लोग कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे जहां नृत्य प्रार्थना बन जाता है और हर एक कदम प्रभु यीशु को समर्पित होता है। इस क्रम में मैं मिसेस रेजिना जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा जो प्रभु यीशु को समर्पित इस शास्त्रीय प्रार्थना नृत्य के माध्यम से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगी। महल स्नेहं मुखभावं रक्षादानम् अभिरामम् महल स्नेहं मुखभावं रक्षादानम् अभिरामम् येषु सर्वेश्वरा देवाश्रयं नी येषु सर्वेश्वरा
തിരുപദവും തിരുപ്രഭയും തൊഴുന്നു ഞാൻ ആശ്രിത വത്സലനെ. മഹൽ സ്നേഹം മുഖഭാവം രക്ഷാദാനം അഭിരാമം ആ തിരുനാമ മഹത്വത്തിൻ ജയഗീതം പാടും ഞാൻ. തിരുനാമ മഹത്വത്തിൻ ജയഗീതം പാടും ഞാൻ. അരികിൽ അണഞ്ഞിടും ജഗദീശ്വര ഗഗ 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 ഗരി സനി രീ నిసని పని ప గప గ సరి సారి గరి గబని రే గప గబని సా గబని పాని సరి గరి సని సా సని సని పగరి ని పాని పగరి గ పగ పగరి సని సా. మహల్ స్నేహం ముఖభావం రక్షాదానం అభిరామం യേശു സർവേശ്വര ദേവാശ്രയം നീ. യേശു സർവേശ്വര ദേവാശ്രയം നീ. തിരുമുഖവും തിരുപദവും തിരുപ്രഭയും തൊഴുന്നു ഞാൻ ആശ്രിത വത്സലനെ. മഹൽ സ്നേഹം മുഖഭാവം രക്ഷാദാനം അഭിരാമം ആ ആ अभिषेक जी, आज सबके चेहरों पे कुछ ज़्यादा ही सुंदर मुस्कान है। हाँ, क्योंकि आज पार्टी है और कल फिर से ड्यूटी है। तो आप कहना क्या चाहते हैं अभिषेक जी? क्या ड्यूटी पे सबकी मुस्कान गायब हो जाती है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन आज की खुशी की बात ही कुछ और है। और अब इस खुशी को और आगे बढ़ाते हुए मंच पर ऊर्जा, उत्साह और रंगों की बौछार होने वाली है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब प्रस्तुत है हमारे साथियों द्वारा बहुत ही शानदार डांस परफॉर्मेंस, एक ग्रुप डांस। I will lift up mine eyes unto the hills. From whence cometh my help? My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. पर्वतों को देखूंगा मैं, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमान को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं,
डंक को तोड़कर तीसरे दिन जी उठा, शैतान की योजनाओं को अंत कर ही दिया। मृत्यु के डंक को तोड़कर तीसरे दिन जी उठा, शैतान की योजनाओं को अंत कर ही दिया। जग से ऐसा प्रेम किया, अपने आप को दे दिया। जग से ऐसा प्रेम किया, अपने आप को दे दिया। हमें बचाने पापों से छुड़ाने, हमें बचाने पापों से छुड़ाने, मार्ग सत्य जीवन बना। जन्मा है यीशु मसीह, मिली है हमें हर खुशी। जन्मा है यीशु मसीह, मिली है हमें हर खुशी। पापों के कारण दूर हुए थे, महिमा से हम बिछड़ रहे थे। सृष्टिकर्ता को भूल रहे थे, खुद को ही हम खो रहे थे। पर आज कहते हैं, सबको सुनाते हैं। पर आज कहते हैं, सबको सुनाते हैं। जन्मा है यीशु मसीह, मिली है नई जिंदगी। जन्मा है यीशु मसीह, मिली है नई जिंदगी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी। हर स्टेप में जोश और हर चेहरे पर मुस्कान। अब आगे बढ़ते हैं। मैं बीसीएम हॉस्पिटल की आदरणीय प्रशासिका सिस्टर शाइनी एंटनी जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ, जो हमारे बीच स्वागत संबोधन प्रस्तुत करेंगे। कृपया तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। Good evening and a very warm welcome to each one of you. Today, as we gather in the spirit of joy, peace, and togetherness, it is my privilege to extend heartfelt greetings and welcome to our esteemed dignitaries from different places. We are deeply honored by the gracious presence of our parish priests, fathers, superiors, sisters, whose guidance and prayers continue to inspire the mission of service of BCM Hospital. We extend a heartfelt welcome to our doctors, nurses, and the entire staff of BCM Hospital, who stand with us in patient care and serve tirelessly with compassion and dedication. You are the very heart of this institution. And today, as we celebrate Christmas, we pray that you may be blessed and rewarded for the noble work you do in service of God's people. Christmas is a season that calls us to reflect and rejoice. It reminds us that God's love endured the world through the birth of Jesus in a humble manger. It brings light where there is darkness, hope where there is despair, and love where there is division. As we gather to celebrate
we are reminded that Christmas is far more than lights, decorations, or festivities. It's a celebration of hope, love. It's a season when kindness shines brighter, compassion grows deeper, and hearts draw closer. May this season bring you comfort, peace, and the assurance that you are never alone. Christmas symbolizes the arrival of hope in the world, a reminder that even in the darkest times, light finds a way to shine. It teaches us the value of giving, forgiving, and caring for one another. It invites us to pause, reflect, and cherish the blessings around us. For all of us, Christmas holds a special meaning. It brings comfort to those who are healing, strengthens the bond between caregivers and patients, and reminds us that compassion is the greatest medicine. It creates moments of joy that uplift the spirit and support recovery. Above all, it unites us as one family, sharing hope and humanity. As we celebrate Christmas today, may the spirit of season fill our hearts with kindness, gratitude, and unity. May it strengthen our bonds as a community and renew our commitment to serve one another with generosity and joy. Once again, we warmly welcome each of you. Thank you for being here, and may this celebration bring blessings to all. Wishing you and your loved ones a very happy Christmas. धन्यवाद सिस्टर जी, आपकी प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक शब्दों के लिए। अब हम आपके साथ एक खास रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। कुछ मिनटों के लिए ऑफिस, ड्यूटी, जिम्मेदारियां और दर्द, थकान, टेंशन सब यहीं रख दीजिए और अपने उस नन्हे बच्चे को एक बार फिर बाहर आने दीजिए, क्योंकि अब मंच पर आने वाले हैं हमारे सबसे क्यूट परफॉर्मर्स। मन से ताली बजाइए, दिल से मुस्कुराइए, और अगर नाचने का मन करे तो बी माई गेस्ट। थैंक यू। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे छोटे छोटे सितारों का। Jingle bells, jingle all the way.
कृपया तालियों के साथ इनका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि हमारे नन्हे नन्हे बच्चों ने बहुत ही ऊर्जा, उत्साह और बहुत ही साफ दिल के साथ ये प्रस्तुति की। इनके लिए बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग एक स्किट देखने जा रहे हैं प्रभु यीशु के जन्म के बारे में। प्रभु यीशु के जन्म की सच्ची कथा, जिसमें विनम्रता, प्रेम, आशा और त्याग की कहानी है। आइए अब हम साथ चले बैतलहम की उस पावन रात की ओर, जहाँ से मानवता के लिए प्रेम का जन्म हुआ। अब बड़े ही सम्मान और श्रद्धा के साथ मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ थीम प्ले प्रभु यीशु का जन्म, जो नाटक एवं नृत्य का मिलाप प्रस्तुत किया जाएगा। यीशु आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है। मुझको बचाने वाला, तुझको बचाने वाला, मुझको बचाने वाला, तुझको बचाने वाला, सबको बचाने वाला अब आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है। मेरा मुक्तिदाता, वो है मेरा शांतिदाता, जीवन को अपने जो दिया, पापों से हमको बचाया। हो वो है मेरा मुक्तिदाता, वो है मेरा शांतिदाता, जीवन को अपने जो दिया, पापों से हमको बचाया। वही मेरा उद्धार है, वही मेरा आधार, वही मेरा उद्धार है, वही मेरा आधार, सबको बचाने वाला अब आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ से ज़्यादा भाग्यशाली कोई माँ नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि हर माँ को अपनी संतान में ईश्वर का अंश नजर आता है, लेकिन मेरा अंश खुद ईश्वर की संतान है। ईश्वर के बेटे का जन्म मेरी कोख से क्यों हुआ, किस लिए हुआ? सुनोगे क्यों आया है वो मेरा बेटा बनकर, जिसे ये संसार एक दिन यीशु के नाम से जानेगा। ये बात तब की है जब ईश्वर ने अपनी छवि में इंसान को बनाया था, लेकिन इंसान ने इस जीवन की अहमियत ही नहीं समझी और पाप की राह पर निकल पड़ा। ईश्वर ने एक वादा किया था, जब पाप का घड़ा भर जाएगा
हमें मुक्ति दिलाने के लिए वो खुद अपने बेटे को भेजेगा। आपने मेरे लिए जो भी सोचा है उसके लिए धन्यवाद। हे मरियम, मत डर। आज तक सुना था कि देवदूत होते हैं। जब संदेश ईश्वर का हो तो हमें उनका दूत बनकर आना ही पड़ता है। मैरी, ईश्वर का बेटा तुमसे जन्म लेगा, तुमसे जन्म लेगा, तुमसे जन्म लेगा। ईश्वर का बेटा मुझसे जन्म लेगा? ये तभी मुमकिन है जब तुम इस जिम्मेदारी को स्वीकार करो। जिम्मेदारी? मैरी, दुनिया जिस मसीहा की राह देख रही है वो तुम्हारी राह देख रहा है। मेरे जीवन भर के पुण्यों का प्रसाद है ये। मुझे तो अपने भाग्य पर यकीन ही नहीं हो रहा। लेकिन ईश्वर की दी हुई जिम्मेदारी को निभाने में कई मुश्किलें आती हैं। ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा मैरी। अगर मेरी मुश्किलों से लोगों के लिए ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता आसान होगा, और अगर ईश्वर को मुझ पर यकीन ही नहीं होता कि मैं उनके बेटे को हर मुश्किल से बचा लूंगी, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो मुझे कभी नहीं देते। तो ईश्वर के प्रकाश को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ मैरी। मैं तो तुम्हें ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में पाकर धन्य थी, लेकिन गांव वालों की नज़र में मैं गुनहगार थी और तुम मेरे गुनाह का सबूत। और इसके बाद जब उसके मंगेतर यूसुफ को मरियम के गर्भवती होने का पता लगा, तो उसने मरियम को चुपके से छोड़ने का फैसला किया ताकि मरियम की बदनामी ना हो। जब यूसुफ ये सब सोच ही रहा था, तब स्वर्गदूत ने दर्शन देकर कहा, हे यूसुफ, तू मरियम को अपने घर लाने से मत डर, क्यों जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। ईश्वर के बेटे की राह सारी दुनिया देख रही थी ताकि वो सबको अंधेरे से उजाले की ओर ले जा सके। और देखते ही देखते वो वक्त आ गया, तुम्हारे आने का वक्त। आज की रात बिताने के लिए कोई जगह मिलेगी? जनगणना की वजह से सारी सराएं भरी हुई हैं भाई। थोड़ी जगह है? किसी भी सराय में जगह नहीं है। क्या करें? ईश्वर का पुत्र पैदा होने वाला है और हम उसे छत भी नहीं दिला पा रहे। पूरा संसार ही जिसका घर है, हो सकता है ना वो अपनी मर्जी से जगह चुन रहा हो। मैरी, तुम्हें इस हालत में इससे आगे और नहीं चलना चाहिए। हमें यहीं कहीं रुकना होगा। वहाँ
अच्छा है। चलते हैं, चलो। हमें पानी की जरूरत पड़ेगी। मैं जरा पानी लेकर आता हूं। आसमां से खुश खबरी आई है ये, आसमां से खुश खबरी आई है ये, फिरदौस की राह खुल गई, जाहिर हुई खुद जिंदगी, खुशियों की खुशियों की खुशियों की हर सुगंधता छाई है ये, आसमां से खुश खबरी आई है ये। बिछड़े हुए तुझसे खुदा सदियां थी बीत गई, बिछड़े हुए तुझसे खुदा सदियां थी बीत गई, भटके थे हम वापसी की कोई भी सूरत न थी, इंसान का रूप लिए खुद आ गया पास मेरे, आसमां से खुश खबरी आई है ये, आसमां से खुश खबरी आई है ये। और इस तरह प्रभु यीशु का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे चमत्कार किए और लोगों की भलाई की। उन्होंने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया और यहाँ तक के मुर्दों को भी जिंदा किया, और बहुत से लोगों को दुष्ट आत्माओं से मुक्त किया, और इस तरह वह लोगों की जिंदगी में शिफा का कारण बने। यहाँ क्या हो रहा है? कौन जा रहा है? नासरत के यीशु यहाँ से जा रहे हैं। यीशु, प्रभु यीशु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया करे। मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मैं फिर से देखना चाहता हूं।
तो देखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। मैं देख सकता हूं, मुझे दिखाई पड़ रहा है, मैं देख रहा हूं। यीशु, इस धर्मगुरु ने यीशु को रात्रि भोज पर बुलाया। यीशु उनके घर गए और भोजन करने बैठे। चलो बच्चों, यहां से चले जाओ। तुमने सुना नहीं? जाओ, बड़े शरारती हैं ये बच्चे। ये यहां क्या कर रही है? मुझे नहीं पता। ये कर क्या रही है? यदि ये मनुष्य सचमुच कोई भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि ये स्त्री कैसी है जो उसे छू रही है। वो जानता कि वो कैसा पापमय जीवन जी रही है। मैं जानता हूं कि ये स्त्री कौन है शिमोन। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। किसी महाजन के 2 कर्जदार थे। एक पर 500 और दूसरे पर 50 रुपए का कर्ज था। दोनों ही कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं थे। उसने दोनों का कर्ज माफ कर दिया। उससे अधिक प्रेम कौन करेगा? मेरे ख्याल से जिसका अधिक कर्ज माफ हुआ। तुमने ठीक कहा। इस स्त्री को देखो। मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी भी नहीं दिया, पर इसने आंसुओं से मेरे पैर धोकर अपने बालों से पोंछा। तुमने चुंबन से मेरा अभिनंदन नहीं किया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव चूमना न छोड़ा। तुमने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र उड़ेला है। मैं तुमसे कहता हूं कि इस स्त्री का अत्यधिक प्रेम सिद्ध करता है कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, पर जिसे थोड़ी क्षमा मिली वो थोड़ा ही प्रेम करेगा। तुम्हारे पाप क्षमा हुए। तुम्हारे विश्वास ने बचा लिया। शांति से जाओ। खुशी मिलने
आइए इन कलाकारों को इस सुंदर और हृदयस्पर्शी प्रस्तुति के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियों से इनका धन्यवाद करें। आज के इस सुंदर समारोह में हमें यह बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज इस समारोह में हमारे बीच उपस्थित हैं एसडीएम सीतापुर श्री अनिल कुमार जी। आपके इस समारोह में आने से इस समारोह की सुंदरता और भी बढ़ गई है। अनिल सर, आपको बहुत बहुत बधाई। अब इसी भावना को अपने जीवन में उतारने के लिए, हमें मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं फादर जॉनी, सुपीरियर ऑफ नेपालापुर कम्युनिटी। हमें बड़े सम्मान और श्रद्धा के साथ फादर जी को मंच पर आमंत्रित करते हुए खुशी हो रही है, जो हम सभी को क्रिसमस का पावन संदेश प्रदान करेंगे। आदरणीय मिस्टर अभिनव, एसडीएम सीतापुर, आदरणीय फादर्स, आदरणीय सिस्टर शाइनी प्रशासिका, आदरणीय सिस्टर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, अन्य स्टाफगण, देवियों और सज्जनों, स्वर्ग में ईश्वर की महिमा, पृथ्वी पर मानवों को शांति और प्रेम। प्रभु यीशु के जन्म के समय यही गीत परियों ने गाया। आज इस सुंदर सायाह्न में हम मानव जीवन के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण महोत्सव, प्रेम और शांति का महोत्सव मनाने के लिए यहाँ उपस्थित है। इस सुंदर और सुहावन अवसर पर मैं आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं और बधाइयां देता है। ईश्वर का मनुष्य के प्रति प्रेम आनंद, असीम, गहरा, निस्वार्थ और त्यागपूर्ण है। प्रेम की परम सीमा में ईश्वर स्वयं मानव बनकर इस संसार में आए, हमारे साथ रहे और हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया। यही है क्रिसमस, प्रेम और आशा का महोत्सव, पवित्र प्रेम का पर्व, प्यार का एक अनमोल तोहफा और प्यार की जीत की कहानी। आज हम एक तेजी से बदलती हुई दुनिया में जीवन बिताते हैं। तकनीका और आधुनिकता हमारे जीवन के हर क्षण को प्रभावित करती है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसके अलावा आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां भी हम देखो लोग इसके बीच में है। यही करते रहते और सोचते हैं कि यही है जीवन का सब कुछ। जीवन को सबसे प्रभावित करने वाला यही है। लेकिन क्रिसमस हमें बताते हैं हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला ईश्वर का प्रेम है, सच्चा प्रेम है। ये सच्चे प्रेम हमारे जीवन को, जीवन के गहराई से हमें प्रभावित करती है। हमारे देश ऋषि मुनियों और संतों की भूमि है, जिन्होंने सदियों से पहले प्रार्थना की, असदोमा सद्गमया, तमसोमा ज्योतिर्गमया,
और मृत्यु मां अमृतम गमया। इनके ये प्रार्थना का उत्तर है क्रिसमस। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर और अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में जन्म लिया। इतिहास में ईश्वर का जन्म बेथलेहम में हुआ। बेथलेहम ईश्वर के प्रेम, करुणा, दया, त्याग और नम्रता का प्रतीक बन गया। ईश्वर की कृपा हमेशा बेथलेहम में बहती रहती। हर अस्पताल एक बेथलेहम है। बेथलेहम होना है, बेथलेहम बनाना है। जहां बीमार, असहाय और पीड़ित लोग ईश्वर के प्रेम और करुणा का अनुभव करते हैं। अस्पताल ईश्वरीय प्रेम को प्रकट करने का एक पवित्र स्थान है। जो मरीज आपके पास आते हैं उनके लिए आपका चेहरा ईश्वर का चेहरा है। आपका हाथ ईश्वर का हाथ है। आप उनके लिए स्वयं क्रिसमस है। आप केवल उपचार ही नहीं देते बल्कि आत्मविश्वास, प्रेम और आशा भी देते हैं। आपके शब्द, आपकी मुस्कान और आपकी सेवा में वह शक्ति है जो रोगियों के दर्द और भय को कम करती है। आपकी निस्वार्थ सेवा, समर्पण, निष्ठा, त्याग और प्रतिबद्धता के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपके सामने नमन करता हूं। शायद आपके डिक्शनरी में छुट्टी या आराम ऐसे शब्द नहीं होते हैं। आपका योगदान अमूल्य है, हमारे लिए जीवनदायक है। इस अवसर पर मैं आपको आपकी बड़ी सेवा के लिए धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन करता हूं। अंत में इस विशेष अवसर पर मैं आप सभी को जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना करता हूं। ईश्वर आपको भरपूर आशीर्वाद दे और आने वाले नया वर्ष आपके लिए आशा, स्वस्थ और आनंद लेकर आए। एक बार फिर से क्रिसमस एवं नए साल की शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। आपके दिए गए इस सुंदर, प्रेरणादायक और आत्मा को छू लेने वाले क्रिसमस संदेश के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज की इस पावन संध्या पर कैरोल की हर धुन दिल से निकलकर सीधे आत्मा तक पहुंचती है। क्रिसमस is not complete without carols, because carols are not just songs, they are message of hope, peace and love. So now, let your hearts be light, let your worries fade away, and allow these melodies to fill you with Christmas joy. अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान।
प्रभु यीशु महान, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। घोर अंधेरा था, राहें उलझी थी, आसमां कुछ था, ये ज़मीं कुछ थी, तूने आकर फिर संभाला, तेरा प्रेम अपार, तेरा प्रेम अपार, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबान नहीं कबूल तुझको, वरद ऐसा तुझ पे कर दे, जीवन अपना निसार, जीवन अपना निसार, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। बैतलहम में चमका सितारा, मजूसियों को राह दिखाया, बैतलहम में चमका सितारा, मजूसियों को राह दिखाया, चढ़नी में देखो जन्म लिया है, सारे जहां का उजाला, चढ़नी में देखो जन्म लिया है, सारे जहां का उजाला, बैतलहम में चमका सितारा, मजूसियों को राह दिखाया, बैतलहम में चमका सितारा, मजूसियों को राह दिखाया।
परमेश्वर का पुत्र है यीशु, मानव रूप जो धारण किया। स्वर्ग महिमा छोड़कर उसने गौशाले में जन्म लिया। परमेश्वर का पुत्र है यीशु, मानव रूप जो धारण किया। स्वर्ग महिमा छोड़कर उसने गौशाले में जन्म लिया। चरनी में देखो जन्म लिया है सारे जहां का उजाला। चरनी में देखो जन्म लिया है सारे जहां का उजाला। बैतलहम में चमका सितारा, मजूसियों को राह दिखाया। बैतलहम में चमका सितारा, मजूसियों को राह दिखाया। पापों में डूबे हुए जहां को पापों से मुक्ति देने वो आया। दुखों से टूटी मानवता को अपनी शांति देने वो आया। पापों में डूबे हुए जहां को पापों से मुक्ति देने वो आया। दुखों से टूटी मानवता को अपनी शांति देने वो आया। चरनी में देखो जन्म लिया है सारे जहां का उजाला। चरनी में देखो जन्म लिया है सारे जहां का उजाला। बैतलहम में चमका सितारा, मजूसियों को राह दिखाया। 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 और अब उत्सव की अगली विशेष कड़ी को और आगे बढ़ते हुए वह क्षण आ गया है जब हम प्रतिभा, प्रयास और उत्साह को सम्मानित करेंगे। मैं मिस्टर आशीष जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी, जो हमारे बीच पुरस्कार वितरण के लिए घोषणा करेंगे। A very good evening to all of you, and thank you for giving me this opportunity. हम लोग के पास इस बार 3 कॉम्पिटिशन्स हुए थे, जिसमें से कि एक बाइबल क्विज था, एक राइटिंग ऑन द क्रिसमस था और एक पोएम का प्रोग्राम था। तो इसमें हमारे स्टाफ के बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो सबसे पहले सभी लोगों के लिए एक ज़ोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि सबने अपने करिकुलम से टाइम निकाल करके और अच्छे एफर्ट्स डाले इसके लिए। और ऑब्वियसली कंपटीशन है तो कोई फर्स्ट कोई सेकंड तो आएगा, बट बाकी जो लोगों को प्राइज़ नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ वो लोग निराश हताश ना हो। नेक्स्ट टाइम और एंथुजियाज्म से काम करेंगे और बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो पहले कंपटीशन बाइबल क्विज के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा फादर क्लॉडियस को, जो हमारे पल्ली पुरोहित हैं और प्रिंसिपल सेक्रेड हार्ट स्कूल सीतापुर हैं। प्लीज़ वेलकम फादर क्लॉडियस। बाइबल क्विज के लिए जिन्होंने प्रतिभाग लिया था और जो फर्स्ट प्राइज विनर है, फर्स्ट प्राइज गोज टू, एनी गेसेस? बाइबल क्विज अनीला। अनीला प्लीज कम ऑन द स्टेज फॉर द फर्स्ट प्राइज। थोड़ी तालियां होनी चाहिए, क्योंकि कोई नाइट ड्यूटी में था, कोई डे ड्यूटी में था, उसके बावजूद सबने अपने एफर्ट्स लगाए और अच्छा परफॉर्म किया। सेकेंड प्राइज में बाइबल क्विज में रिजी पॉलुस। रिजी प्लीज कम, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रिजी। थर्ड प्राइज गोज टू आयुषी। थैंक यू फादर। Somebody help for the third prize, please. Third prize, Ayushi.
फोर्थ प्राइज में 2 लोग हैं, शाइनी चेची एंड पूजा सावन। शाइनी चेची एंड पूरा। Thank you, Father. Thank you, Father. For the second competition, which was writing on the Christmas, I would like to call Father Johnny. Please come on the stage for the prize distribution, Father. A big round of applause for Father Johnny, please. First prize of this writing goes to Priya Singh. Priya Singh, are you here? Please come. डिपार्टमेंट वाले तो कम से कम ताली बजाओ। आइए, सेकेंड प्राइज अगेन शाइनी चेची। थर्ड प्राइज अगेन रिजी। थर्ड प्राइज रिजी, बहुत प्राइज लिए इन्होंने। कम प्लीज कम ऑन द स्टेज फॉर द फोर्थ प्राइज। थैंक यू फादर जी। Thank you, Father Ji, for honoring them. For the last competition, that was poem, I would like to call our consultant, senior consultant, Dr. Noor Alam, for distribution, please. Dr. Noor Alam. Thank you, sir. The first prize for this again goes to Riji. Riji, all these competitions, 1 prize she has taken. Big round of applause for Riji. Second prize, be ready, Asmita and Neha. Second prize, Asmita and Neha. First prize, Riji. प्राइज लेते समय तालियां बजनी चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आता है, प्लीज। थर्ड प्राइज गोज टू अंशु। अंशु, कैन यू हियर मी? आई। एंड फोर्थ प्राइज Priya. Fourth prize, thank you so much, Dr. Saab. In the end, I would just like to say that ये सिर्फ कुछ लोगों थे जिन्होंने परफॉर्म किया है, बट बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा किया था। इट वॉज वेरी टफ टू गेट दिस पीपल आउट ऑफ द क्यू, बट जजेस ने कुछ अपना मापदंड किया होगा, सो अदर पीपल डोंट गेट डिसहार्टेंड। नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करेंगे और अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी विनर्स को मेरी ओर से और बीसीएम हॉस्पिटल परिवार की ओर से तहे दिल से बहुत बहुत बधाई। और सोनिया जी, एक जोक सुनिएगा फिर से प्लीज, पहले के जैसा नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल अच्छा होगा, उससे तो अच्छा होगा। ठीक है, तो एक जोक सुनते हैं। एक बार की बात है कि 2 पैसेंजर एयरपोर्ट पे जा रहे होते हैं। ठीक है, तो पहले वाले दूसरे से बोलता है कि भाई तू चाइनीज है क्या? तो दूसरा वाले बोलता है नहीं भाई, चाइनीज नहीं हूँ। तो बोलता है अच्छा सॉरी। फिर वो जब एयरपोर्ट में बोर्डिंग के लिए जाते हैं, वहाँ पे बोलता है कि भाई आप चाइनीज हो क्या? तो वो बोलता है अरे अभी तो बताया था ना, नहीं हूँ मैं चाइनीज। बोला अच्छा भाई, सॉरी, गलती हो गया। फिर जब वो प्लेन में चढ़ जाते हैं, फिर वो जाके उससे मिलता है कि भाई आप चाइनीज हो क्या? तो वो गुस्सा हो जाता है, बोलता है अरे तुमको तीसरी बार बता रहा हूँ मैं, नहीं हूँ मैं चाइनीज। बोलता है अच्छा सॉरी भाई, गलती हो गया। फिर जब वो वॉशरूम के लिए जा रहा होता है, फिर वहाँ जाके पूछता है भाई आप चाइनीज हो क्या? तो वो गुस्सा में होके प्लेन से कूद जाता है कि मेरे को नहीं जवाब देना है। जब वो कूद जाता है तो दूसरा वाला भी कूद जाता है और फिर बोलता है भाई हवा में, दोनों लोग हवा में हैं। फिर बोलता है भाई आप चाइनीज हो क्या? तो वो बोलता है कि देख भाई, मेरे ज़िंदगी का कुछ ही पल बचा हुआ है, मेरे को शांति से मर जाने दे बस। तो ऐसे करके दोनों धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। फिर उसके बाद लुढ़कते वो जाके वापस दूसरे से पूछता है भाई आप चाइनीज हो क्या? तो वो बोलता है हाँ भाई हूँ मैं चाइनीज, अब बता। बोलता है भाई आप चाइनीज लगते नहीं हो। क्रिसमस पार्टी है, अस्पताल है, मतलब ड्यूटी भी है, और ड्यूटी के साथ बीच में मस्ती भी है। बिल्कुल। वैसे अस्पताल में हमने देखा है मरीज की दवा कम और नर्सेस की एक स्माइल ज़्यादा असर करती है।
और जब डॉक्टर कहते हैं सब ठीक हो जाएगा तो आधा इलाज तो वहीं ठीक हो जाता है। और जब अटेंडेंट कहते हैं डॉक्टर साहब बस एक दुआ कीजिएगा तो समझो प्रेयर मोड ऑन। जी हाँ, हमारे अस्पताल में इलाज 3 लेवल पे होता है। पहला दवा, देखभाल और सबसे और आखिरी महत्वपूर्ण दुआ और आशीर्वाद। लेकिन आज जो आप देखने वाले हैं वह कोई सीरियस केस स्टडी नहीं है, यह है प्रेयर का पावर वर्जन, कॉमिक एडिशन। तो आइए अपनी हंसी तैयार रखिए, क्योंकि अब स्टेज पर आने वाली है एक ऐसी प्रस्तुति जो आपको हंसा के रख देगी। versus himself, man versus machine, man versus the world, mankind versus me. The circles go on, the weights on my back, the burdens keep piling, holding my back. So hard to breathe, to take the next step. The mountain is high, I wait in the depths, yearning for grace and holding the man. Yeah, God is great. He only is. Oh God, have mercy on great souls once again. Jesus Christ, laid out the
लाऊंगा, सब कुछ मैं लाऊंगा तेरी कसम। चंदा चुराऊंगा, तारे भी लाऊंगा, सूरज झुकाऊंगा तेरी कसम। नहीं यार, क्या कर रहे हैं आप? ऐसे नहीं, एक पर्सनालिटी है यार, स्टाइल है, एकदम हीरो टाइप। कब तक जवानी छुपाओगी रानी, अरे कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कबारों को कितना सताओगी रानी, कभी तक किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। कहाँ से नसाना, लैला की खिड़की खुली है, खिड़की के नीचे है नाला, खिड़की पे कोई खड़ा है, लैला का टाका भिड़ा है, मजे उड़ाती है मेरी मोहब्बत मुझ मार के। ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, मेरे को मजनू बना कर, कहाँ चल दी प्यार की पंख बजा कर। ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, मेरे को मजनू बना कर, कहाँ चल दी प्यार की पंख बजा कर। आड़ी बाड़ी में बिल्कुल चुप। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। कंट्रोल। मोर 18 साल होई गेलक रे, मोर 18 साल होई गेलक रे, हे दादा हे बाबा रे दादा, शादी कराए दे रे मोर जोड़ी जुमाए दे, शादी कराए दे रे मोर जोड़ी जुमाए दे। मोर 18 साल होई गेलक रे, मोर 18 साल होई गेलक रे, हे दादा हे बाबा रे दादा, शादी कराए दे रे मोर जोड़ी जुमाए दे, शादी कराए दे रे मोर जोड़ी जुमाए दे। वो पप्पा। पप्पा जी बोल, पप्पा जी। जी पप्पा। आगे नहीं पीछू जी लगा, पीछू। जी पापा जी। जितना बोला उतना ही बोल। चुप क्यों है? मुंह में जबान नहीं है क्या? है ना पापा जी। है? जबान लड़ाता है? सॉरी पापा जी। पहले गलती करता बाद में सॉरी बोलता है। अगली बार पहले सॉरी बोलूंगा पापा जी। मतलब बाद में गलती करेगा नालायक। आज की उस सुंदर और अविस्मरणीय क्रिसमस संध्या को सफल बनाने में जिन जिन लोगों का योगदान रहा, उन सभी के प्रति हम आभार और अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हमारे सम्मानित अतिथियों का, जिनकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम में गरिमा और रोशन दे दी। हम आभारी हैं फादर्स, सिस्टर्स, अतिथिगण, डॉक्टरों एवं सभी कलाकारों का, बच्चों, कैरोल ग्रुप और हर उस प्रतिभागियों का जिन्होंने अपनी प्रस्तुति से इस शाम को और भी सुंदर, जीवंत और भावपूर्ण बनाया है। इस कार्यक्रम के आयोजन में पर्दे के पीछे कार्य करने वाली पूरी टीम, तकनीकी सहयोगी, स्वयंसेवक और बीसीएम अस्पताल के सभी स्टाफ सदस्यों का हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं, जिनकी मेहनत और समर्पण के बिना
यह उत्सव नहीं हो पाता और इतना सुंदर कार्यक्रम नहीं हो पाता। और अंत में हम आप सभी दर्शकों को भी धन्यवाद देते हैं जिनकी उपस्थिति, तालियां और मुस्कुराहट के वजह से क्रिसमस का उत्सव वास्तव में खास बन गया। आप सभी के सहयोग और प्रेम के लिए एक बार फिर से थैंक्स टू यू एंड सबसे ऊपर थैंक्स लॉर्ड। और अब इस सुंदर संध्या के समापन की ओर बढ़ते हुए हम भोजन ग्रहण करने से पूर्व प्रभु को धन्यवाद करना चाहेंगे। तो प्रार्थना के लिए कृपया खड़े हो जाएं। कृपया सभी खड़े हो जाएं। हे प्रभु यीशु, आज की इस संध्या की बेला के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। विशेषकर आज इस शाम को जब हमने आपको आपके जन्मदिन को याद करा, आपके जन्मदिन की तैयारी के लिए यहाँ उपस्थित हुए और ये समारोह अच्छे से संपन्न हुआ, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, हम तैयारी कर रहे हैं आपके जन्म की हमारे दिलों में। हम जानते हैं और हमारा विश्वास है आप फिर दोबारा आएंगे हमारे बीच में शांति प्रेम का संदेश लेकर। जिस प्रकार आपने हमारे आत्मा को तृप्ति दी है, उसी प्रकार हमारे शरीर को भी जो भोजन हम ग्रहण करने जा रहे हैं और अपनी आशीष बरसाएं। विशेषकर जो भी भोजन हम अभी करेंगे आपकी आशीष हो, जिससे जो भी हम भोजन ग्रहण करें वो पाकर शक्ति पाएं, आनंद पाएं, आपकी महिमा का गान कर सकें। बहुत से लोग हम प्रार्थना करते हैं उन जो गरीब हैं या भोजन नहीं कर पाते, उनके लिए भी यीशु अपनी शक्ति से उनको शारीरिक तृप्ति और स्फूर्ति प्रदान कर, ये हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन।